हेलो बच्चों, मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ आपके लिए 5.2 की जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी उसको आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 किया था, काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से किया था, एक एक क्वेश्चन करवाया था बड़े प्यार से समझा के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, आप उसको जाके चेकआउट करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि कोई एपी है, कोई भी एपी है, हमें नहीं पता, उस एपी का 17th टर्म जो है क्या कर रहा है, एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यही बोला है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि कोई एपी है, उसकी 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो बताओ इसमें डी कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है कि डी बताओ कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, देखो इसको एक्सपेंड करेंगे। ए 17 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस में 16d। ए 10 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस में 9d प्लस में 7। ये ए इधर आके माइनस हो जाएगा, ए प्लस में 16d माइनस ए इज इक्वल टू में 9d प्लस में 7। ए से ए गया, ये हो गया 16d, ये 9d इधर आके क्या हो गया, माइनस का 9d इज इक्वल टू में 7। अब देखो 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7d 7। अब ये क्या हो गया, d इज इक्वल टू 7/7 विच इज कैंसल आउट, और d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। देख कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना उस लैंग्वेज को पकड़ना सीख जाओ और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखो, कभी भी तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी दी गई है तो लिख लेते पहले एपी क्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें एपी क्या दी गई है, कहाँ गया, एपी दी गई है हमें 315 27 315 27 डॉट 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 डॉट, और हमसे पूछा गया है कि इस एपी की कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मान लो भाई ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे चलते 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 चलते, देखो मैं लिख देता हूँ A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे चलता गया, कहीं यहाँ जाके कोई 54th टर्म होगी, कौन सी 54th टर्म होगी। ठीक है, 54th टर्म होगी, वो कितनी होगी, 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से। ठीक है, और हमें बताना, एक सेकेंड, ये 54 मान लो यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर ये कौन सी टर्म होगी, मतलब कि यहाँ पर ये कौन सी टर्म होगी, तो ये जो है 154 से, सॉरी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। देखो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन करते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, हमें नहीं पता है ना कि कौन सी टर्म होगी और उस टर्म पे क्या है, तो बेसिकली वो क्या है हमारे लिए एक an है, लास्ट टर्म मान लेते हैं उसी को। ठीक है, अब वो an कितना होगा हमारा, 54 से 132 ज़्यादा, यही होगा ना। क्या बोला है क्वेश्चन में कि इस एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। जस्ट मैंने उसको स्टेटमेंट में लिख दिया, कोई जादू टोना नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो an को एक्सपेंड करेंगे, a प्लस एन माइनस का 1d, a 54 को मैं अगर ब्रेक डाउन करूँ, a प्लस में 53d प्लस में 132 इस a से ये a चला जाएगा, यहाँ क्या बचा n माइनस का 1, और d कितना होगा, एक बार बताओ, इसमें a जो है 3 है, d अगर मैं निकालना चाहूँ a2 माइनस a1 कर सकता हूँ, और a2 कितना है 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12। तो ये मेरा कितना आ गया, d आ गया मेरा 12। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, d की वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया हमारा 53 इंटू में 12 प्लस में 132। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं, काम करते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने दो।
ठीक है। 53 इंटू 12 कर लो, जो कि मैं यहाँ कर रहा हूँ 53 इंटू 12, 12 3 ज़ा 36, 12 6 3 6, कितना आ गया 636, 636 प्लस में 132, किसकी वैल्यू आई है ये n-1 इंटू में 12 की। अब इसको ऐड करता हूँ तो देखो 6 2 8 हो गया, 3 3 6 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया, और ये जो 12 था ये देखो मल्टीप्लाई में ना इधर आके क्या हो गया डिवाइड, और ये आ गई n-1। ठीक है, चलो इसको कैंसिल आउट करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा एंड 4 2 ज़ा। ठीक है, इसको कैंसिल करो, 3 6 ज़ा 18 और 1 3 4 ज़ा 12, यानी कि n-1 जो है 64 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 65। कैसे हुई, कैसे हुई n की वैल्यू कितनी हो गई 65, कैसे हुई ये देखो, -1 इधर आके प्लस हो गया, 64 में 1 ऐड हो गया तो कितना हो गया 65। बेसिक कैलकुलेशन है, बाकी बस क्वेश्चन को है ना यहाँ से समझो कि क्वेश्चन ने क्या बोला। अगर तुम्हें ये चीज़ लिखने आ गया ना, तुम्हारे लिए एपी एकदम टुच्ची चीज़ है। अगर तुम्हें ये लिखना आ गया और जिस दिन ये लिखने आ जाए ना उस दिन तुम बोल देना तुम्हें एपी आ गई। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो अब बच्चों देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। भाई 2 AP है, एक ये कोई AP होगी और एक ये कोई AP होगी। ठीक है, इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। और क्या बोल रहा है कि मान लो इस AP है, एक AP है, ठीक है, मान लो मैं AP पहले के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट AP के लिए, ठीक है, फर्स्ट AP के लिए जो फर्स्ट टर्म होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो A होगा। अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस वो कितना होगा D होगा। अगर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ एक सेकेंड AP, ठीक है, उसके लिए जो है फर्स्ट टर्म A डैश होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला गया कि उसकी फर्स्ट टर्म बराबर है। क्या है बराबर, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं कॉमन डिफरेंस बराबर लूँगा, क्या लूँगा कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ भी डी लिया, यहाँ भी डी लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कॉमन डिफरेंस सेम है। और क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि इन दोनों का जो 100th टर्म है क्या है, यानी कि मान लो A100 माइनस A-100। ठीक है, ये 100 टर्म इस AP के लिए, ये 100 टर्म इस AP के लिए है, और इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला गया, क्या निकाला गया डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आया बच्चों 100, कितना आया 100। चलो अब एक काम करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, फिर वो पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ इस AP में इनके 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन देखो एक बार पहले क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 AP है, उसका फर्स्ट टर्म हमें अलग अलग है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया इक्वल है। इक्वल क्या बोला गया है D, क्या बोला गया है D, और D को मैंने इक्वल ले लिया। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि इसकी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, मतलब कि इसका 100 और इसका 100 टर्म अगर हम लेते हैं दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है 100। तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस में 99D लिख सकता हूँ, माइनस इस A-100 को क्या लिख सकता हूँ A डैश प्लस में 99D। A डैश कौन सा, देखो इसके लिए A डैश लिया है ना हमने फर्स्ट टर्म, और D तो सेम ही इसलिए D ही चला रहे हैं हम, और कितना आया था 100। ठीक है, देखो A प्लस में 99D माइनस का A डैश माइनस का 19D। ठीक है, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो 99 के D से 99D कट गया, यहाँ क्या बचा A माइनस A डैश विच इज इक्वल टू 100।
समझ में आया? ठीक है, इसको या तो नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हमसे पूछा गया है ये, ठीक है, तो ये देखो 8000 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस में 999D माइनस का ए डैश प्लस में 999D। अच्छा एक चीज़ देख रहे हो, मैं ए डैश लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये सेकेंड एपी की बात हो रही है इसलिए। ठीक है, देखो ए प्लस में 999D माइनस प्लस माइनस ए डैश माइनस प्लस माइनस 999D, प्लस का 999D से माइनस का 999D कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्चुअल में कैंसिल आउट नहीं होता, ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, a माइनस का a डैश। अच्छा एक बात बताओ, ये a माइनस a डैश की वैल्यू हमने यहाँ नहीं निकाली है क्या? देखो ये वैल्यू a माइनस a डैश इक्वल टू 100 ही तो है, तो मतलब मैं इसकी जगह इस इक्वेशन का यूज़ करके 100 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं रीज़न दे दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, समझ में आया? तो देखो हमने निकाली ना वैल्यू 8000 माइनस A100 की, कितनी वैल्यू आई है, 100। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज जो है वो फंसाने वाला था। लैंग्वेज थोड़ा अच्छा था, ये लैंग्वेज क्वेश्चन आते ही एग्जाम बच्चे कहते हैं मुश्किल है, बट कुछ भी मुश्किल था तुम्हारे सामने किया हमने। ठीक है, तो चलो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लो, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आओ बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13, 14 एक जैसे क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाए। ठीक है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, देखना वो वीडियो जरूर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। मतलब कि क्या है, देखो हमसे क्या बोला गया है कि 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है ये, 999 तक जाता है, नहीं जाता 3 डिजिट। इसके अलावा और कोई होता है 3 डिजिट? नहीं ना, इन्हीं के बीच में आते हैं। तो हमसे यही पूछा गया है कि इस 100 से लेके 999 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जिनका सम 3 डिजिट होगा। क्या होगा, जिनका सम 3 डिजिट होगा। तो सोचो पहला टर्म क्या होगा, क्या 100 होगा मेरा, क्या मेरा 100 होगा? अगर मैं 100 को डिवाइड करूँ 7 से, तो देखो 7 1 जा 7, 3 यानी 30 हो रहा है, तो 7 4 जाइए 14 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 101 की, तो देखो 7 1 जा फिर 3 31 हो गया, तो 7 चौक 28 है ना, ये अब भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 104, एक बार चेक करते हैं क्या 104 होगा। देखो 7 1 जा 7 और इसने इसको कैरी दिया 3, ये भी नहीं होगा। यानी कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, जो 3 के उसमें आए। तो सोचो कौन सा है, 7 चौक 28 7 5 35 यानी कि 5। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, तो 7 1 जा 7, 3 इसको कैरी दिया, और 7 5 जा 35, यानी कि 105 जो है मेरा पहला नंबर बनेगा जो 7 से डिविजल होगा। अब दूसरा कौन सा बनेगा, इसी में 7 ऐड कर दो, यानी कि 112। ठीक है, फिर प्लस 7 करो 119, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो गया हमारा 112 119। 7 पता है ना क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हमसे पूछा 7 का डिविजन, तो भैया 7 का टेबल पढ़ो ना, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21, 7 7 का गैप है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ भी 7 7 का ही गैप रखा है। अच्छा, अब लास्ट टर्म हमें निकालनी है कि कौन सी होगी। क्या 999 होगा, नहीं होगा। 998 होगा, ट्राई करो 998 होगा। अगर मैं इसको 7 से कैंसिल करूँ, 7 1 जा 7 2 7 4 जा 28 1, नहीं दे रहा ना, मतलब मेरे को अगर मैं, अच्छा एक बार 994 रख के देखो, 7 1 जा 7, ठीक है 1 इसको कैरी दिया 2 इसको कैरी दिया, 7 4 जा 28 और एक 1 यानी कि 7 2, यानी कि 142 पे जा रहा है 994। तो लास्ट टर्म क्या हो गई 994। ठीक है, ये लो मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब हमसे क्या पूछा गया है कि इसमें कितने टर्म होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ऐसे टोटल कितने नंबर होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बता दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे A कितना है 105। अगर मैं बात करूँ D कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 कर दो। ठीक है, A2 कितना है 112 माइनस 105 विच इज इक्वल टू 7।
अच्छा एक बात बताओ, ए एन तुम्हें दिख रहा है 94 है, ए एन कितना है 994। ए एन को मैं ए प्लस में एन माइनस का 1d लिख सकता हूँ ना, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ ए एन को, और ये कितना हो गया 994। ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस में n माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 7, तो ये हो गया 994। अब एक बात बताओ, n माइनस 1 इंटू 7 है, और ये 994 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो 14 में से 5 गया तो 9, 8 का 8, 9 में से 1 गया 8, इतना ही बचेगा ना, इतना ही बचेगा। ठीक है, देखो ना 9 5 14, 1 1 8 1 9, हाँ इतना ही बचेगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया n माइनस 1। अब ये जो मल्टीप्लाई में 7 है इधर आके क्या हो गया डिवाइड, किसने n माइनस 1 यहाँ पे बचा, 7 1 जा 7, ये एक इसको कैरी देगा तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये 4 इसको कैरी देगा तो 7 4 जा 49, 7 7 जा 49। ठीक है, 127, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई 128। क्यों आई पता चला, ये 27 था, 127 में एक ऐड हो गया, माइनस का एक हो जाएगा, क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये हो गया कितना 128। मतलब कि 3 डिजिट के टोटल 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजल होंगे, मतलब टोटल सिर्फ 128 ही नंबर आ रहे हैं 100 से लेकर 999 के बीच में। देखा, तो ये होते हैं रियल लाइफ वैल्यूड क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, तो वहाँ पे बच्चे एपी लगा के, अब सोचो कोई बच्चा ऐसे ही कैलकुलेट कर, सोचो कितना टाइम लगता है नहीं लगता, इसलिए एपी हमें पढ़ाई जा रही है। देखो कितना ईजी बनाता है एपी। चलो ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्या बोल रहा है 10 और 250 के बीच में, किसके बीच में 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 के मल्टीपल है। 4 के मल्टीपल क्या है, मतलब 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा, है ना। तो देखो यानी कि 10 से 8 तो नहीं होगा ना, 8 तो नहीं होगा क्योंकि 10 से पहले आ रहा है, फिर 4 3 जा 12, यानी कि पहला नंबर तो 12 ही होगा, फिर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 20, ऐसे ही चलता जाएगा, और कहाँ तक जाना है 250 तक। तो देखो क्या 250 है 4 से डिविजल, नहीं है। 249 वो तो वैसे ही नहीं होगा। 248 चेक करते हैं, 248 किससे 4 से, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, यानी कि हाँ ये देखो कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी कि जो इसकी लास्ट टर्म होगी कितनी होगी 248। बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अब हमें बताना है इसमें टोटल कितने टर्म है। तो क्वेश्चन बस सिंपल है, A12 है, D की बात करूँ तो A2 माइनस A1 यानी कि 16 माइनस 12 यानी कि 4, और AN कितना है 248। AN को देखो हम A प्लस n माइनस 1D के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, ये लिख दिया हमने 248। A की वैल्यू कितनी है 12 है, प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है 4 है, 248 n माइनस 1 इंटू में 4, 248 प्लस का 12 इधर क्या हो गया -12, करोगे तो 8 में से 2 6, 4 में से 1 3, और ये 2 3, और n माइनस 1 4 इधर मल्टीप्लाई का इधर आगे क्या हो गया डिवाइड। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करो, 4 5 जा 20, 3 4 9 जा 36, है ना, 4 9 जा 36, कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 5 जा 20 होता है। ठीक है, अब n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना था 59, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 60। पता चला ना कैसे हुआ, ये माइनस का और उधर आके प्लस का हो गया, तो इसलिए n इज इक्वल टू 16, यानी कि टोटल 10 से लेके 250 तक टोटल कितने टर्म है 60 टर्म है जो 4 से डिविजिबल है। खत्म। ठीक है, चलो समझ में आया, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है,
अब बच्चों को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो एपी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। ठीक है, मतलब कि देखो हमारे पास दो एपी है, कौन कौन सी, 63, 65 और 67 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी एक एपी है। दूसरी एपी हमारे पास क्या है, 3, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। और हमसे क्या पूछा गया कि इस एपी की कौन सी वैल्यू होगी जो इक्वल होगी, मतलब कि इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म होगी, इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म होगी। देखो जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे चलते गए, 7th 8th 9th 10th टर्म आया, इसका भी चलते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गए। हमने देखा सडनली यार 10th टर्म तो जो इसमें है वही इसमें भी है, तो इक्वल है ना। तो बस हमें वही निकालना है कि ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इक्वल होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ए कितना है, 63 है। ठीक है, यहाँ पे मैं डी की बात करूँ तो a2 माइनस a1 कर दो तो आ गया तुम्हारे पास 2, 65 में से 63 माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहीं पर a डैश देख लो, क्योंकि AP अलग है तो a डैश भी अलग हो गया। और मैं d डैश की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 तो कितना हो गया, 7 हो गया ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके लिए क्या बोल रहे हैं, an और an इक्वल होना चाहिए, है ना, an इक्वल होना चाहिए, तो मैंने बस लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे an को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ a प्लस एन माइनस का 1d देखने को मिलता है, इसको a डैश लगाना क्योंकि इसके लिए है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ तो a डैश प्लस एन माइनस का 1d डैश। अच्छा, n मैंने इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि इस AP की कौन सी टर्म, यानी कि इसकी और इसकी दोनों टर्म सेम होगी ना। ठीक है, देखो अब a की वैल्यू 63 पुट करो, कर दिया, प्लस n माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे a डैश कितना है 3 प्लस n माइनस का 1 और d डैश कितना है 7। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 63 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, प्लस का इसको कर दो 2n, कर दिया, माइनस का 2, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया और एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 प्लस में ये 7 एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया, 7n माइनस का 7। ठीक है, अभी बात तो 60 में से 2 गया, 58 प्लस का 2n इज इक्वल टू ये 3 और ये माइनस 7, यानी कि 7n माइनस का 4, माइनस का 4 इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, माइनस का 4 इधर आके प्लस हो गया, तो 58 में 4 ऐड करोगे तो कितना होगा, 62 होगा, और 2n उधर आ गया, माइनस हो गया 7n से, तो कितना आ गया, 7n में से 2n गया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 5n। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी है लग रहा है हमने, -4 58 प्लस इतना ही होगा ना, 60 में से 2 गया 58, क्या गड़बड़ करी है, ध्यान से देखो एक बार दोबारा। a जो है 63 है, n माइनस 1, d की वैल्यू 2 है। ठीक है, 2n माइनस 2 ये भी ठीक है। ये देखो यहाँ 63 था, ठीक है, अच्छा ठीक है ना, ये 63 3 इधर के माइनस हो गया, 60 हो गया, 2n माइनस 2, अच्छा, यहाँ से 3 हमने इधर भेजा ना, फिर भी मैंने 3 इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -7। अब 58 में 7 ऐड करो, 58 में 7 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 65। ठीक है, और 7n में से 2n गया तो 5n, तो यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65/5, जब इसको कैंसिल आउट करो तो कितना आएगा, 13। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। समझ में आया, मतलब इस AP की अगर हम 13th टर्म तक इसको भी आगे लेके जाए, इसको भी 13th टर्म तक आगे लेके जाए, तो जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। क्वेश्चन समझ में आया, कितना इजी क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज पकड़ो और क्वेश्चन को करो। लो नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द AP। अब हमें यहाँ पे AP खुद ही निकालनी है, यानी कि AP निकालना है, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म लिख दो, इनफ है। ठीक है, जिसमें हमसे पूछा गया हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दिया गया, हुज थर्ड टर्म इज 16 लिख दिया, एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। अब देखो ये पहले वाले
क्वेश्चन का ही है। देखो क्या बोल रहा है, सेवन्थ टर्म जो है, जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, 12। ठीक है, A3 16 है और A सेवन्थ टर्म जो है हमारा फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड्स कर रहा है। ठीक है, तो A3 को मैं A प्लस में 2D इज इक्वल टू 16 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। A7 को मैं A प्लस में 6D इज इक्वल टू A प्लस में 4D प्लस में 12 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ये A से ये A गया, 6D है, ये 4D इधर आ गया, माइनस हो गया, 6D माइनस 4D प्लस का 12, 6D में से 4D गया, 2D इज इक्वल टू में 12, और ये D इधर 2 मल्टीप्लाई में उधर क्या हो गया, डिवाइड, तो 2 6 जा 12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, अब ये D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ D की वैल्यू, तो यानी कि A प्लस में 2 और D कितना है 6 इज इक्वल टू 16, यानी कि A प्लस में 12 इज इक्वल टू 16, 12 तो आगे माइनस हो गया, तो 16 माइनस 12, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब बताओ मेरे को 3 टर्म निकालनी है, मतलब मेरे को AP निकालनी है, तो AP कैसे निकालूंगा मैं, देखो AP कैसे निकालूंगा मैं, पहली टर्म तो 4 है, दूसरी टर्म कितनी होगी, जब डिफरेंस 6 का है, यानी कि 4 में 6 ऐड कर दो तो 10, फिर दोबारा 6 ऐड कर दो, फिर 16, फिर दोबारा 22, ऐसे चलता जाएगा। तो यही हमारी AP है और हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसको वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नोट डाउन करो, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। पहले तो AP लिख लो, क्या लिखा है, AP इन्होंने लिखा है हमसे 3 8 13 डॉट 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 253 ये लिखा है, और हमसे पूछा गया है कि हमें इसकी कौन सी टर्म 20th टर्म बतानी है। कौन सी 20th टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये भी तो देखो कहाँ से, अभी तक हम यहाँ से निकाल देते हैं, अब हमें कहाँ से निकालना है, यहाँ से। ये जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्म है, तो ये सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म, ऐसे ऐसे करके कि यहाँ पे 20th टर्म कहाँ होगी, बेसिकली पीछे से निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ईजी तरीका हमने जो सीखा है, बस उसको इस क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग कर लो। क्या कर लो, रिवर्स द AP। क्या कर लो, रिवर्स द AP। रिवर्स कर रहे हैं AP को, यानी कि 253 पहले लिख रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, फिर 13, फिर 8 और फिर 3। देखो पहले 253, फिर 13, फिर 8 और फिर 3। इससे क्या होगा, अब हम यहीं से 20th टर्म निकाल लेंगे ना, और यही तो हम सीख रहे हैं उस टाइम से। ठीक है, तो इस केस के अकॉर्डिंग अगर देखो A कितना है 253। ठीक है, अगर मैं बात करूं D की, D कितना है, तो D देखो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म में से हम निकाल सकते हैं ना D। तो ये और ये कंसेक्यूटिव टर्म मान लो, 8 में से 13 को माइनस कर लो, 8 में से 13 को माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा -5, यानी कि D हमारा कितना है -5। ठीक है, और हमें क्या निकालना है 20th टर्म, तो A20 इज इक्वल टू में A प्लस में 19D। A कितना है 253 प्लस में 19, D की वैल्यू कितनी है -5। तो देखो कितना हो जाएगा ये 19 5 जा 20 पंजे 100 होता है ना, तो 100 में से 5 माइनस कर दो, यानी कि 195 है ना। देखो 253 माइनस 9 5 जा 45 का 5 4 5 1 जा और ये 9, समझ में। अब 253 में से 95 जाएगा, 13 में से 5 गए 8 और 14 में से 9 गए 5 और ये 158, यानी कि 20th टर्म जो होगी 158 होगी। कहाँ से, पीछे से। इसकी जो 20th टर्म आएगी वो कितनी होगी हमारी 158। समझ में, इसको नोट डाउन कर लो, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ट्रिकी है थोड़ा सा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 नोट करो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा
18 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है किसका, फोर्थ टर्म का और एट्थ टर्म का, मतलब कि A4 प्लस में A8 ये दोनों मिला के कितना आ रहा है 24, एक तो ये बोला गया। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म, और दूसरी तरफ क्या बोला गया है, सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का जो सम है, सिक्स्थ और टेंथ टर्म का जो सम है वो कितना है, कितना है, इज 44। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। बेसिकली हमसे एपी पूछा है कि एपी बताओ क्या बनेगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं ध्यान से। A4 को बस एक्सपेंड कर दो, A प्लस 3D प्लस में A8 को एक्सपेंड कर दो, A प्लस में 7D इज इक्वल टू में 24। समझ में, A प्लस A कितना हो गया 2A, 3D प्लस 7D कितना हो गया 10D इज इक्वल टू में 24। समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, A प्लस में 2 यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा A, यहाँ से 2 कॉमन लूँगा यानी कि 10 में से 2 गया तो 5 2 10 यानी कि 5 बचेगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा 2 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखो A प्लस में 5D, A 10 को एक्सपेंड किया तो A प्लस में 9D इज इक्वल टू में 44। समझ में आया। A प्लस A कितना हो गया 2A, 5D प्लस 9D प्लस में 14D इज इक्वल टू में 44। क्या मैं यहाँ भी 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। A प्लस में 7D इज इक्वल टू में 44, ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 22, यानी कि A प्लस में 7D इज इक्वल टू में 22, इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकता हूँ ना, देखो लगाते हैं। A प्लस में 7D इज इक्वल टू में 5D इज इक्वल टू में 12, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन A प्लस में 7D इज इक्वल टू में 22, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा माइनस का 2D। देखो ना 7D में से 5D जाएगा तो कितना बचेगा 2D, और साइन बड़े वाले का यानी कि माइनस का। यहाँ पे क्या बचेगा 22 में से 12 गया तो 10, बट साइन कौन सा माइनस का। यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 बाय -2, माइनस से माइनस, और ये 5, यानी कि यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। समझ में आया, यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है A, पहले तो यही निकाल लो A भी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो ना, A प्लस 5D इक्वल टू 12 है, यानी कि A प्लस में 5D और D भी खुद 5 है, यानी कि 5, और A कितना है 12, यानी कि A प्लस में 5 5 = 25 विच इज 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो A की वैल्यू कितनी आ गई -13। A की वैल्यू कितनी आ गई -13। A पता है, D पता है। ठीक है, अगर देखो कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A कितना आया मेरा -13, और D कितना आया है 5। A और D आ गया। अब मेरे से क्या पूछिए फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट 3 टर्म यानी कि A फर्स्ट टर्म, उल्टा लिख दिया। एक भाई काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म A -13, सेकेंड टर्म A2 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस D। A की वैल्यू कितनी आई है -13, D की वैल्यू कितनी आई है 5, तो यानी कि 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, साइन कौन सा माइनस का, तो ये A2 कितना आ गया -8। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, थर्ड टर्म की। किसकी बात कर रहा हूँ अब, थर्ड टर्म, जो कि होता है A3 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस में 2D। ठीक है, और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास
-13 प्लस में 2, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो -13 प्लस में 10 तो कितनी आ गई -3। समझ में आ पक्का ना। तो ये हमारी देखो A3 भी आ गई, A2 भी आ गया और A1 भी आ गया। तो इस तरह से हमने तीनों मतलब क्वेश्चन नंबर 18 हमारे यहाँ पे खत्म होता है। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। समझ में आया ना। ठीक, कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमें। ठीक है, आओ बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। मतलब कि एक कोई सुभा राव नाम का बंदा है, ठीक है, उसने 1995 में जॉब स्टार्ट 1995 में उसने वर्क करना स्टार्ट किया था। तब उसकी सैलरी कितनी थी ₹5000। ठीक है, फिर उसके बाद वो उसको हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा है कितने का 200 रुपये का। ठीक है, यानी कि 1996 में उसके जो पैसे थे 200 रुपये का उसको इंक्रीमेंट मिला तो कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अगर वो वैसे ही 1997 में उसको 200 रुपये का और इंक्रीमेंट हो जाए तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन से ईयर में जाके उसकी जो सैलरी है कितनी हो जाएगी ₹7000। हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया ना। ठीक है, तो देखो एक तरह से ये एपी बना रहा है। क्या ये एपी बना रहा है? देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 5000, ठीक है, 5200, ठीक है, 5400 डॉट डॉट डॉट, और कितने रुपए चाहिए उसके टोटल 7000। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है हमारे पास कितना है 5000। डी की बात करूँ तो कितना है 5200 में से 5000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2000 आएगा। ए एन कितना है, यानी कि लास्ट टर्म कितना है 7000 है। ए एन को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस का 1D लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस एन माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी है 200 इज इक्वल टू में 7000। ये 5000 उधर जाके माइनस होगा और 7000 में से 5000 जाएगा तो कितना बचेगा 2000। हाँ, पैसों का हिसाब तो सबको अच्छे से आता है। हाँ, एन माइनस का 1, ये इंटू में 200 है, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड का 200 हो जाएगा ना। अब देखो 0 से 0, 0 से 0, इसको इससे काटेंगे 2 1 जा और 0, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, यानी कि n इज इक्वल टू 11। इसका क्या मतलब है कि इन भाई जनाब की जो सैलरी है जो 7000 हुए वो 11 साल बाद हुए। मतलब ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके 11 हो गए। ठीक है, तो सोचो 1995 में अगर तुम 11 ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना होगा 6 9 1 10 9 1 10 और ये 2, यानी कि कौन से ईयर में 2006 में। ठीक है, 2006 में उस बंदे की जो सैलरी थी कितनी हो गई थी 7000 रुपये। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? देखो बहुत इजी था, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा इससे भी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ठीक है, आओ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, रामकली सेव्ड 5 रुपी इन फर्स्ट वीक। यानी कि देखो कोई रामकली है, फर्स्ट वीक में उसने कितने रुपए सेव करे 5 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वो हर वीक ऐसे पैसे सेव कर रही है, बट वो अपनी सेविंग्स में कुछ इंक्रीमेंट कर रही है। जैसे कि मान लो तुम हो, ठीक है, तुमने पहले हफ्ते 10 रुपये सेव करे, फिर तुमने उसके अगले हफ्ते 20 रुपये सेव करे, फिर उसके अगले हफ्ते 30 रुपये सेव करे, है ना। कुछ टाइम बाद तुम देखो तुमने अच्छा खासा एक अमाउंट इकट्ठा कर लिया कुछ टाइम में ही। ठीक है, देखो वैसे ही रामकली है, वो जो अपनी उसमें है कितना 1.75 का इंक्रीमेंट कर रही है, कितना
1.7 मतलब सेकेंड वीक में उसने कितने रुपए, 5 रुपये में ₹1.75 का इंक्रीमेंट किया तो कितना हो जाएगा 5.75। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वीक में भी ऐसे इसने पैसे बढ़ाते गई। ठीक है, फिर उसने देखा, फिर तुम्हें बताना है कि कौन से वीक में यहाँ पे कौन से वीक में उसके पास ₹20.75 हो जाएंगे, कौन से वीक में, यानी कि ये एक तरह से क्या है n नंबर ऑफ वीक्स निकालना है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं AP बनाता हूँ क्या बनेगा, देखो 5 के बाद क्या आ गया 6.75 डॉट 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 और कितने चाहिए 20.75। ठीक है, हमें बताना है नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो A कितना है 5 है, अगर मैं बात करूँ D की तो 6.75 में से 5 माइनस कर लो, इसमें से ये माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1.75। मैं बात कर रहा हूँ AN कितना है 20.75, AN मतलब लास्ट टर्म जो कि ये है ना। अब AN को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, A प्लस N माइनस का 1D इज इक्वल टू 20.75। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस N माइनस का 1, D कितना है 1.75। ठीक है, अब ये 5 दो जाके माइनस हो जाएगा 20 में से 20.75 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, भाई मैथ्स तो आती है ना, थोड़ा बहुत तो पैसों का हिसाब लगा लेते हो। 20 में से 5 गया तो 15 रुपये और 75 पैसे का वही बच गया। और ये हो गया n माइनस का 1, यहाँ पे 1.75 जो था वो यहाँ पे आ गया, डिवाइड हो गया। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या गलती करते हैं बच्चे कि सोचते हैं कि ये 15.75 है, ये 1.75 है, सीधा इसका 15th टाइम्स है तो काट के सीधा 15 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल हटाया नीचे 2 जीरो, ये डेसिमल हटाया ऊपर 2 जीरो। पता है ना 2 जीरो क्यों, डेसिमल के जितनी डिजिट होती है उतने जीरो चले जाते हैं। ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से काटना, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25। इसको काटो 5 3 जा 15। ठीक है, 5 1 जा और 2 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 और 7 1 जा 7 9 जा। तो देखो कितना आया 9 आया और तुम कितना करने वाले थे 15। तो ये गलती होती है यहाँ पे, इससे बचना, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। मतलब कि भाई साहब रामकली जो है अगर उसने 5 रुपये से सेव करना स्टार्ट किया है तो वो 10वें वीक तक, यानी कि 10th वीक जो उसका जो 10वां वीक होगा, ठीक है, 10th वीक में वो 20.75 रुपीज़ जोड़ने लगेगी। अगर सोचो वो और 21 वीक, अगर मैं बात करूँ 11th वीक की, तो 11th वीक में और जोड़ लो तुम 1.75, उतना सेव करेगी। बात समझ में? क्वेश्चन देखो कितना इजी था, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करो। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी ये एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करेंगे 5.3। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको थोड़ा कम टाइम में ख़त्म करें। ठीक है, बाकी अगर ये चैप्टर समझ में आ रहा है, तुम्हें 5.2 अच्छे से समझ में आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपना जरूर एक क्वेश्चन पूछना, जो भी है तुम्हें डाउट है वो पूछना। नेक्स्ट सेशन में हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर।